आपका जीवन आपके हाथ, यू कैन हील योर लाइफ, बाय लुइस एल्हे, चैप्टर 3। कहाँ से आता है ये विचार का आज हम कंटेंट 7 रीड करने जा रहे हैं। दूसरों की बात सुनना, जिसमें लुइस एल्हे लिखती हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बड़े भाई और बहन हमारे लिए भगवान होते हैं। यदि वे खुश नहीं थे तो शायद उन्होंने वह नाराजगी शारीरिक या शाब्दिक रूप में हमारे ऊपर निकाली। शायद उन्होंने ऐसी बातें कही, यह तुम्हारी गलती है, हमें अपराध बोध में डालने के लिए। तुम अभी बच्चे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बहुत बेवकूफ हो, हमारे साथ नहीं खेल सकते। जो जनरली हर घर में बड़े भाई बहन छोटे भाई को या बहन को बोल देते हैं। स्कूल में हमारे शिक्षक हम पर काफी प्रभाव डालते हैं। 5वीं कक्षा में एक शिक्षक ने जोर देकर मुझसे कहा कि मैं नृत्य करने के लिए अधिक लंबी हूँ। मैंने उस पर विश्वास किया और नृत्य करने की अपनी इच्छाओं को दबा दिया, जब तक कि मैं नृत्य में अपना करियर बनाने की अपनी आयु पार नहीं कर गई। यहाँ पे लुइस एल्हे अपने बारे में ही बता रही है कि कैसे कैसे दूसरों की बातों से उन पर इम्पैक्ट पड़ा और कैसे वो नहीं कर पाई जो वो चाहती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी दूसरों की बातों के अकॉर्डिंग आंक ली। सॉरी। क्या आप समझते थे कि परीक्षाएं और ग्रेड केवल यह देखने के लिए थे कि आपको एक निश्चित समय पर कितना ज्ञान था, या आप ऐसे बालक थे जो ऐसी परीक्षाओं और ग्रेडों की मदद से अपना सामर्थ्य आंकते थे? यहाँ वो एग्जाम के जो ग्रेड और नंबर होते हैं उनके लिए भी बोल रही हैं कि उनका कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मार्क्स या ग्रेड के अकॉर्डिंग आप कैपेबल हो तो ये भी गलत है। कोई भी बच्चा स्मार्ट हो सकता है लेकिन कम नंबर ले सकता है, या ग्रेड में थोड़ा पीछे हो सकता है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी उस पर बेस नहीं होती। हमारे शुरुआती मित्र जीवन के बारे में अपनी गलत जानकारी हमारे साथ बांटते हैं। स्कूल के दूसरे बच्चे हमें परेशान कर सकते हैं और हमेशा हमारी याद रहने वाली चोटें दे सकते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरा अंतिम नाम लूमे था और बच्चे मुझे लुनेटिक यानी पागल कहते थे। तो यहाँ वो ये भी बता रही हैं कि कैसे जब हम छोटे होते हैं तो छोटे बच्चे हमें हर्ट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनको खुद को भी समझ नहीं होती लेकिन वो किसी के लिए भी कुछ भी बोल देते हैं। पड़ोसियों का भी हम पर प्रभाव होता है, ना केवल अपनी टिप्पणियों की वजह से बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमें यह कहा जाता था कि पड़ोसी क्या सोचेंगे। हम उन दूसरे महत्वपूर्ण लोगों के बारे में नहीं सोचते जिन्होंने अपने बचपन में हमको प्रभावित किया था। वो ये कह रही हैं कि जो हमारे आसपास लोग हमें प्रभावित कर रहे थे, जो हमें अच्छे लग रहे थे, हम उनके बारे में नहीं सोच रहे होते, हम इस चक्र में फंसे रह जाते हैं। जो लोग हमें बोल रहे होते हैं, जो हमें डाउन कर रहे होते हैं, हम वैसा अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। और निश्चित रूप से पत्रिकाओं में और टेलीविजन पर आने वाले विज्ञापनों में भी सशक्त और प्रेरित करने वाली बातें होती थी। बहुत सारे उत्पाद हमें यह महसूस कराते हुए बेचे जाते हैं कि यदि हमने उनका इस्तेमाल नहीं किया तो हम बेकार या गलत हैं। तो वो ये कह रही हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट भी की जाती है, बहुत सारी चीजें विज्ञापन जो होते हैं वो हमें प्रेरित भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो हमें ये कहकर बेच दिए जाते हैं कि अगर हम वो नहीं यूज कर रहे तो हम बेकार हैं या हम गलत हैं। तो यहाँ पे उनके कहने का यही मतलब है इस कंटेंट में कि जो भी बातें हमें इम्पेक्ट करी नेगेटिव रूप में, हमें वो नहीं सुननी चाहिए थी। और अभी भी अगर आप एक ऐसी एज पे हैं जो आप कुछ करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी एज में हैं, तो आप उन सब ऐसी नेगेटिव सोच से निकलें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, खुद को कैपेबल बनाएं। हम सब यहाँ पर अपनी शुरुआती संकीर्णताओं से आगे बढ़ने के लिए हैं, चाहे वे जो भी रहे हों। हम यहाँ पर अपनी भव्यता दिव्यता को पहचानने के लिए हैं, चाहे उन्होंने हमसे जो भी कहा हो। आपको अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाना है और मुझे अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाना है। तो एंड में वो यही कह रही हैं कि हमें चाहे किसी ने कितना भी डाउन किया हो, कितना भी हमें छोटा महसूस कराया हो,
हमें उन चीज़ों से निकलना है, उन संकीर्णताओं से निकलना है। हम भव्य हैं, हम दिव्य हैं, हमें पूरी कैपेबिलिटी है कुछ भी करने की। तो अपने नेगेटिव इमोशंस पर काबू पाएं और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते।